KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो तेरा वो आपने दे देना है। ठीक है, स्पेसिमन जो भी आपके पास आएगा उसके अंदर 10% KOH डालना है, और एक एगर के अंदर सेबार्ड एगर जो है ना, सेबार्ड एगर, वो सारे का सारा आपने देखना है। तो आपको 1 to 2 वीक्स के अंदर जो है ना ये लगेंगे इसको ग्रो होने के लिए, 1 to 2 वीक्स में। हाउ टू टेक स्पेसिमन, मतलब स्पेसिमन कैसे लेना है आपने। अगर तो स्किन है तो उसकी स्किन के ऊपर जो है ना स्क्रैपिंग करनी है, स्किन के ऊपर स्क्रैपिंग करनी है। बाल है तो उसको ट्वीज़र के ज़रिए निकाल लेना है। ठीक है, जो हमारे पास अफेक्टेड नेल है, नाखून है जो, उसको आपने सिर्फ वहाँ से काट के ना निकाल लेना है, तो इफेक्टिव नेल सिर्फ वो लेना है। ठीक है, 10% KOH माइक्रोस्कोपी के अंदर मूवमेंट जो होता है ना हमें हाई फाई दिख जाते हैं कि वो सेप्टेट है ना सेप्टेट है। और इसके अलावा कुछ स्पोर, सेक्सुअल प्लस ए सेक्सुअल स्पोर भी हमें नज़र आ जाते हैं जब हम 10% KOH डालते हैं। लेकिन इसको मज़ीद कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर ना सेबॉर्ड एगर डालते हैं, तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने जो है ना वो एक आईडी रिएक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। व्हाट इज़ आईडी रिएक्शन, तो कुछ भी नहीं है यार। आईडी रिएक्शन एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसके अंदर आईडी एंटीबॉडीज़ आती हैं। ठीक है, आप बताएंगे सर ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना वो रिएक्शन है सिंपल, इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, ये सिंपल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। ठीक है, टिप ऑफ द फिंगर जो है ना आईडी अंगूठे से लगाते हैं, तो अंगूठे की टिप के ऊपर, मतलब क्या है, टिप ऑफ फिंगर के ऊपर ना क्या होता है, हमारे पास वेजिकल्स बनती हैं ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एंटीजीन की वजह से जो है ना हमारे पास सारी की सारी सर्कुलेटरी एंटीजीन की वजह से वेजिकल्स बनती हैं। तो इन्हीं डर्मेटोफाइट जो है ना ये फिर रहे होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ के एंटीजन के साथ। ठीक है, तो एंटीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है ना वेजिकल्स बन जाती हैं, जिसे हम आईडी रिएक्शन कहते हैं। तो जनाब अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के बारे में, अभी मैंने क्यूटेनियस का जिक्र किया। इसके अंदर क्या होता है, डेड एपिडर्मस हेयर और नेल के ऊपर, टीनिया वेजिकुलर, टीनिया नाइग्रा और डर्मेटोफाइट ये आ जाती हैं। ठीक है, मेलेजिया इसके वो इसने लिखा हुआ काजेटिव ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सबक्यूटेनियस में सब कट होता है। ठीक है, ये स्पोरोथ्रिक्स, शंकियाई और इसके अलावा एक इसके अंदर होता है क्रोमोमाइकोसिस, वो मैं भी बता देता हूँ। सिस्टेमिक के अंदर जो है ना इंटरनल आर्गन और अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर इंटरनल आर्गन होते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी जो है ना मैंने बताया है डर्मेटोफाइट्स के बारे में। ठीक है, इसके अंदर ट्राइको फाइटोन और टॉन्सोरॉन वो सारे का सारा, टीनिया कैपिटस, क्रूरस, अंगुअम वो सारे के सारा, शोनोलिनी वो मैंने बता दिए सारे के सारा। आईडी रिएक्शन की बात भी मैंने बता दी। अब इसके अंदर जो है सेबॉर्ड एगर के 10% की वुड लैम्प टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो है ना वो ओरल ग्लाइसोफ्लेविन जो ना फ्लोवेसिन हो गया, और इसके अलावा हमारे पास एंटी फंगल क्रीम है, ट्रेबिनाफिन हो गया, डेस्नेक्स हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास है। प्रिवेंशन है जो है ना वो ड्राई और कूल इन्वायरमेंट में रखा जाएगा। टीनिया वेजिकुलर में कैसी के लिए क्या होता है, वो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि कॉस्मेटिक के अंदर मलेजिया फरफर करवा दे। मतलब एक उसने बात की है टीनिया वेजिकुलर, वेजिकुलर में आर आ रहा है तो ये हमारे पास करवाएगा क्या, मलेजिया फरफर, मलेजिया फर। इसके अंदर बेसिकली होती क्या है, जो हाइपोपिगमेंटेड जो है ना एरिया है ना हमारे पास, हाइपोपिगमेंटेड एरिया आपको दिखेगा, पिगमेंटेड एरियाज हमें दिखेंगे। हाइपोपिगमेंटेड एरिया स्पेशली ऑन टैंड स्किन इन दी समर, टैंड स्किन इन समर, गर्मियों के अंदर जो है ना वो जिस स्किन के ऊपर टैनिंग हुई है ना उसके ऊपर ना आपको डब्बे से हाइपरपिगमेंटेड एरियाज जो है ना वो नजर आए। डायग्नोसिस इज मेड बाय ऑब्जर्विंग द मिक्सचर ऑफ द KOH प्रिपरेशन विद स्किन स्क्रैपिंग। ठीक है, स्किन स्क्रैपिंग के अंदर जो है वो कह रहा है हमारे पास 10% की वजह से कल्चर इज नॉट यूजली डन हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस है टॉपिकली में ये सारे इधर वो ओरल एंटी फंगल सच एज फ्लूकेनाजोल हो गया, इट्राकेनाजोल यूज ट्रीटमेंट। मतलब ओरल एंटी फंगल के अंदर ये होती है हमारे पास जोल एंड पे आता है, फ्लूकोनाजोल और इट्राकेनाजोल, फ्लूकोनाजोल हो गया और इट्राकेनाजोल, ये आपके ओरल एंटी फंगल्स के अंदर सारी की सारी आ जाएंगी। फिर हमारे पास टीनिया नाइग्रा, टीनिया नाइग्रा बेसिकली क्या है ये हम देखते हैं अभी।
देखो टीनिया नाइग्रा, ठीक है। टीनिया भी वेजिकुलर देखा, अब है वेजिकुलर में मलेरिया फरफर था, जबकि नाइग्रा के अंदर वो कह रहा है कि केराटिनाइज लेयर ऑफ द स्किन के अंदर क्या होता है, ब्राउनिश स्पॉट आपको ये करवा देता है। ब्राउन उसके अंदर हाइपोपिगमेंटेड था, इसके अंदर ब्राउनिश स्पॉट जो था वो हमारे पास होती हैं। लाइक पिगमेंटेड इन हाइफाई ऑर्गेनिज्म जो है क्लेडोस्पोरम वेरिंग क्या ही होगा, क्लेडोस्पोरियम वेरनेक्याई। बेसिकली क्या कहते हैं, ये सॉइल के अंदर होता है, और ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो होता है ना वो कह रहा है डिजीज़ जो होता है ना वो साउथर्न स्टेट के अंदर देखी गई है। कल्चर और स्क्रैपिंग हो गया वो ये कि ये हमारे पास सॉइल से ट्रांसमिट होता है, और इंजरी जो भी डेड टिश्यूज़ की इंजरी होती है ना वहाँ पे जाके ब्राउनिश पिगमेंट बना देता है। फिर सबक्यूटेनियस माइकोसिस के अंदर क्या होता है, स्पोरोट्रिक्योसिस हो गया, क्रोमोमाइकोसिस हो गया, और माइसेटीमा हो गया। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ जल्दी से। सब कुटेनियस माइकोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, सब कुटेनियस माइकोसिस में बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास होता है स्पोरोट्रिक्योसिस, ठीक है। फिर हमारे पास क्रोमोमाइकोसिस, और फिर हमारे पास होता है माइसीटोमा, स्पोरोट्रिक्योसिस, क्रोमोमाइकोसिस और माइसीटोमा। ये तीन चीज़ें आपके पास हमारे आएगी। MSC से याद कर लो, MSC मतलब स्पोरोट्रिक्योसिस, क्रोमोमाइकोसिस और माइसीटीमा होगा। स्पोरोट्रिक्योसिस में क्या होता है, इसके अंदर मज़ीद इसने क्लासीफाई किया स्पोरोट्रिक्योसिस शेंकियाई। ये ज़्यादातर जो है ना वो रोज़ के जो थॉर्न कांटे मतलब गुलाब के कांटे ना उसके ऊपर होता है, ठीक है। ह्यूमन टिश्यू को जो है ना वो जाके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन टिश्यू अगर